तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब समय आप लोग जान ही रहे हैं कि एक एक दिन अप्रैल में भी जाने लगा है धीरे धीरे, और समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना होगा, कम समय में अपने सिलेबस को पूरा करना होगा और बार बार सिलेबस को रिवाइज करना होगा। उसी रिवाइज करके प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम के समय जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक मैंने स्ट्रेटजी छोटी सी बनाई है, देखिए आप लोग को कैसे क्या करना है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो उसी पे मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाई है, वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मुझे भी अपना पढ़ना रहता है। तो छोटा सा एक ब्लॉग बनाई हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक मैंने छोटी सी स्ट्रेटजी बना के रखी है कि लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। तो उसी पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रेटजी बनाई है कि क्या पढ़ना है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जो या फिर जो लोग अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग कैसे क्या करना है, कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि क्या पढ़ना है। तो उसमें आप अपना सिलेबस निकाल के रखिए कि सिलेबस में देखिए कि क्या क्या पढ़ना है आपको, कितना बड़ा सिलेबस है आपका। और मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो मैं बायो में ही बता सकती हूँ, और सारे सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं क्लियर है। और कितना पढ़ना है, तो कितना पढ़ना है उसमें आप लोगों को ये देखना है कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप अपनी कमांड बनाइए और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट बनाने से क्या होगा कि जब लास्ट समय भी अगर हम लोग रिवीजन करना चाहेंगे, रिवाइज करना चाहेंगे, तो इन शॉर्ट नोट से हमारे रिवीजन अच्छे से होगा। कहाँ से पढ़ना है, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने घटना चक्र भी बताया है और यूथ का भी आता है। यूथ से भी कर सकते हैं, घटना चक्र से भी अच्छे से कर सकते हैं। और नोट्स तो आप लोगों ने बनाए ही होंगे, थोड़े बहुत हर किसी के पास नोट्स होंगे। और एक ये क्वेश्चन ये आता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करें। तो आप प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चन का अपना एक OMR शीट गूगल से डाउनलोड कर लें और उसको अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहें और गोला फिल करते रहें। उससे क्या होगा कि उससे आपको अपना पता चलेगा कि हम कितने देर में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उनका एनालिसिस ज़रूर करें। अगर एनालिसिस करते रहेंगे तो हमें उन क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन गलत कुछ समय के लिए हो रहे हैं प्रैक्टिस में, तो वो आगे चलकर सही होने लगेंगे। या अभी समय है हमारे पास कि हम हमारे रॉन्ग क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और क्या क्या हम कर पाएंगे, हाँ बिल्कुल। लास्ट लास्ट के लगभग 40 डेज बचे हैं, तो 40 डेज में भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप मन में ये नेगेटिव चीज़ें मत लेके आइए कि नहीं नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, हम बिल्कुल कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में सोचिए, पॉजिटिव ही रहिए, बिल्कुल भी मन में ये नहीं लाइए कि मेरा नहीं होगा या क्या होगा। हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी कोशिश करिए, बिल्कुल भी डरिए नहीं। कितने घंटे पढ़ें, तो घंटे पढ़ने का मतलब जैसे जो स्टार्टिंग से अपनी तैयारी कर रहा है वो 6 से 7 घंटे पढ़ रहा था तो सफिशेंट था। लेकिन जो जिसने अभी से अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर रहा है वो 8 से 10 घंटे अपनी तैयारी करेगा, तब जाके कहीं हो पाएगा। क्योंकि उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा है, टॉपिक भी तैयार करने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए समय तो ज़्यादा निकालना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। और यही एक छोटी सी मेरी स्ट्रेटजी थी। और कोई चीज़ अगर आप लोगों को पूछनी हो, कुछ करना हो तो बताइएगा। इसी स्ट्रेटजी से मैं भी पढ़ रही हूँ। और कोई कमेंट हो या कोई क्वेरी हो तो बताइए, मैं आपको सॉल्व करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे समय जा रहा है। मुझे भी अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।